भाई तुझे खुद ही नहीं पता होगा कि तेरे कितने सारे लाइफ की नेगेटिव चीज़ें तेरे ट्रॉमा की वजह से हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तेरे जैसे तेरा ट्रॉमा हील हो जाएगा वैसे ही सही हो जाएंगी। तुम्हें जो मे बी रिलेशनशिप में दिक्कत हो रही है या फिर तुझे तेरे लाइफ में जो दिक्कत हो रही है, मे बी कमिटमेंट इश्यूज हो रहे हैं या मे बी एक चीज़ पे गुस्सा बहुत आता है या जितने भी इशू हो रहे हैं, बहुत सारे उनमें से ट्रॉमा की वजह से हो रहे हैं। इफ़ द ट्रॉमा हील्स यू विल बी बेटर पर्सन। और ये एकदम से मैजिकली होता है। जैसे तुम्हारा ट्रॉमा ठीक हो जाएगा, तुम इतना ज़्यादा चेंज हो जाओगे, इतना ज़्यादा डिफरेंट हो जाओगे दैट इवन तुम भी खुद को नहीं पहचान पाओगे। और मैं ये सच कह रहा हूँ। अब देखो, ट्रॉमा में मोस्ट प्रोमिनेंट होता है ट्रॉमा गिवन बाय योर फादर। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे बाप का दिया वो ट्रॉमा ही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एक लड़के में, सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, सबसे ज़्यादा ऊपर होता है। द रीज़न उसका ये होता है कि यार देखो, हम जब बचपन में होते हैं तो हम हर चीज़ से बहुत प्रोन होते हैं। हमें अगर तुम बोल दोगे कि इस कमरे में भूत है तो हम लिटरली उस कमरे में नहीं जाते, हम कभी नहीं जाते। हमें लग जाता है हाँ यार, कह दिया बड़े ने भूत, अब तो भूत होगा, दूर रहो, बच के रहो। लेकिन यही चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हमारे दिमाग को इम्पैक्ट करती है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में बचपन से डाले, कोई भी चीज़ नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी। अगर मैं तुम्हें बचपन से, चाहे देखो, मैं अगर एक बंदा लूँ जो साइंटिफिकली मोस्ट अट्रैक्टिव है और अगर उसके बचपन से दिमाग में 3 साल की उम्र से डालूँ कि जो अगली है, जो अगली है, जो अगली है, मैं तुम्हें इतने गारंटी दे सकता हूँ कि बंदा बड़े होकर अगली ही होगा। देखो, मैं फालतू बात ज़्यादा की नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें पता तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे पिताजी नहीं रहे हैं। उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें तुमसे कही हैं जो कि उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, और वो उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनने इस चीज़ को लेकर कोई पढ़ाई नहीं करी और जो उनके पिताजी ने उन्हें दिया वही उन्हें तुम्हें सूद समेत लौटा दिया। अब इस चीज़ में क्या होता है, लड़कियां बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सिंसियर होती हैं, वो मान जाती हैं। अगर मैं इस लड़की से होंगे यार तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी की वजह से ये चीज़ है, तो वो मान जाएंगे हाँ यार उन्हें ये गलती है। लेकिन लड़के मानते नहीं, उन्हें लगता है उनके पेरेंट बेस्ट हैं क्योंकि उन्होंने उनके लिए प्रोवाइड करा। तब थे जब कोई नहीं था ना, बचपन के टाइम में, कॉलेज के टाइम में, अब तुम सेटल हो गए होगे। तो दैट्स वाई इट्स वेरी हार्ड फॉर अस, हमारे लिए, कि कहना कि हाँ यार हमारे माँ बाप ने गलती करी थी, उस वजह से आज ये है। हम मुंह पे नहीं कह पाते, हम खुद से भी नहीं कह पाते, हम नहीं मान पाते खुद से, ये सच है। और जो मान जाते हैं वो इस चीज़ को से दिल पे लेके बैठ जाते हैं, वो पेरेंट्स से खफा हो जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रीज़न कि हाँ जो उन्हें मिला उन्हें हमें दे दिया, उनकी गलती नहीं है। दूसरी चीज़, अगर वो तुम्हारे साथ हुआ तो तुम उसे हील कर सकते हो, तुम उससे बेटर हो सकते हो। चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगा हील कैसे होना है। देखो, मैंने इसमें स्टेप टू स्टेप गाइड दे रखी है, ठीक है, 3 स्टेप में। पहला स्टेप इजी है, उसके रिजल्ट गुड है। दूसरा स्टेप थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, रिजल्ट बेटर है। तीसरा स्टेप बहुत हार्ड है लेकिन उसके रिजल्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, बिल्कुल 100% किल रिजल्ट है। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो, स्टेप नंबर 1, टेक इट एज अ एक्सरसाइज, टेक इट एज अ कुछ भी ले लो, मतलब से चैलेंज, एक्सरसाइज। तुम्हें क्या करना है, एक पेज खोलना है, एक नई कॉपी, मतलब एक कॉपी चाहिए, इसमें 3 4 6 पेज है ना, इतने पेज होने चाहिए कम से। उसमें जाओ, अपना कमरे को बंद करो, लिटरली आइसोलेट हो जाओ, नो टेक्नोलॉजी, नथिंग। सांस लो आराम से और उसमें एक लेटर लिखो, लेटर टू योर फादर। अपने पापा को एक लेटर लिखो, उसमें उसकी सारी गलतियां बता दो, जितनी गलतियां तुमने बताना चाहते हो सारी बता दो। और तुम बिल्कुल, तुम्हें कोई ऐसी लैंग्वेज में नहीं लिखनी कि तुम्हारे पिताजी पढ़ेंगे, वो बंदा पढ़ेगा, फिर कोई और हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, कोई नहीं पढ़ेगा ना। तुम्हें उसे ऐसी लैंग्वेज जो तुम्हारे दिल की लैंग्वेज है कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आपने कराया, मैं दिमाग टूट गया, ये फक है ना, जो चाहो वो लिख सकते हो तुम। भाई मैं तो कह रहा हूँ तुम अपने पापा को मतलब मुंह पे गाली नहीं देना, मैं ऐसी कभी ऐसी चीज़ें नहीं सिखाता हूँ, लेकिन तुम उसमें गालियाँ लिख सकते हो। तुम्हें पुल छूट दी है मैंने, जैसी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर सको, मतलब, लेकिन ये नहीं तुम सब गंदी लैंग्वेज जो दिल से आ रही है तुम्हारे, वो लिखो, पूरी लिखो। और पता है, जब मैंने एक्सरसाइज करी थी तो आई थॉट कि कितना ही लिख लूँगा यार, मैं 1 पेज लिख लूँगा। आई लिटरली रोट 3 fucking pages। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने लिखना शुरू करा, धीरे धीरे वो 3 पेज हो गए और 3rd पेज तक आई वॉज नमी, मतलब आँख में लग के आंसू से। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है जो हमारे अंदर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट रियली ईजी कि तुम और मैं, क्योंकि मोस्ट मेरी वीडियो देख रहे हैं यार, हम देखो बहुत एवरेज नहीं है, मैं सच बताता हूँ। हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से हम इतने ज़्यादा ब्रेन में थिंकिंग पे आ गए कि अब हमें एक बंदा चाहिए जो हमें बता सके यार छोटी छोटी चीज़, वो करने से पहले हमें, देखो तुम्हें भी पता है, मैं जो चीज़ें बताता हूँ तुम्हें पता है कि वो अच्छी होती हैं, लेकिन तुम फिर भी नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गलती तो है यहाँ पे, है ना। ठीक है, मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं करूँगा। अब वो लेटर लिखो और
ठीक है, मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लिटरली लाइफ चेंजिंग है। तुमने वो लेटर लिख लिया एंड तुम मानोगे नहीं, लिटरली 2, 2.5, 3 पेज तुम्हारे भी भर जाएंगे। बिकॉज इतना तो तुम, यार मैं 18 का हूँ, तुम 22, 24 के होगे, इतना तो तुम्हें मिला होगा, ठीक है, ट्रॉमा, इतने तो बुरे एक्सपीरियंस हुए होंगे, ठीक है। पूरा लिखो, ऐसे स्पेसिफिक लिखना, लेकिन कि आपने उस दिन, जिस दिन मेरा बर्थडे था 17 वाला, तुम्हें याद होंगे, ठीक है, जितने स्पेसिफिक, जैसे लिखना कि आप बंदे को बोल रहे हो कि भाई हाँ तेरी गलती है। अब इसका हीलिंग पार्ट शुरू होता है। जब तुमने एक बार वो लिख लिया, अब वो 3 पेज फाड़ लो या कहीं पे भी कुछ भी कर लो ना, फाड़ के अपने पास रख लो। अगले 3 पेज में लेटर लिखो एज अ पर्सन जिसकी तुमने अभी गलतियां निकाली, जिसको बुरा भला बोला, सॉरी बोलते हुए खुद को। कितना वियर्ड लग रहा है ना, लेकिन ये वियर्ड नहीं है, ये दिस इज मेंटली हीलिंग। वो लेटर में तुम सोचो कि तुम सामने वाला पर्सन हो, ठीक है, अगर वो तुम्हारे पिताजी हैं तो तुम उनकी टोन भी कॉपी कर पाओगे, वो कैसे बोलते हैं। तो उस फ्री लैंग्वेज में, फ्री लैंग्वेज मतलब समझ लो, जैसे मैं अभी तुमसे बोल रहा हूँ तो अपने दोस्त से बोलते हो, फ्री लैंग्वेज में वो लेटर लिखो कि हाँ मेरी गलती है, सॉरी, इसलिए सॉरी, ये गलती माफ कर दो, पूरा लिखो। तुम जैसा सॉरी सुनना चाहते हो, जैसा तुम करना चाहते हो लिखो। और जब तुमने वो लिख दिया, ठीक है, सांस लो, उस कॉपी को बंद करो, नाउ यू विल बी रिलैक्स्ड। अभी उसके बेनिफिट नहीं होंगे, ठीक है, वो भी पेज फाड़ो, नाउ गो एंड बर्न देम पेजेस, बर्न कर दो, फेंक दो, मतलब कोई ना पढ़ पाए, क्योंकि उसमें तुमने अपनी इनसिक्योरिटी लिखी थी, तुम्हें उसे छुपाना तो तुम उसे बर्न कर सकते हो ना, इट्स ईजी, इट्स मुझे भी पता नहीं चलेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अब तुम्हें अब यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। जब ये एक्सरसाइज हो जाएगी, गो स्लीप, गो डू योर वर्क, तुम्हें पता चलेगा कुछ दिन में धीरे धीरे तुम्हारी रिलेशनशिप तुम्हारे फादर के साथ इम्प्रूव हो गई है इंस्टेड ऑफ डिक्रीज। तुम्हें लगा होगा भाई तूने मेरे से गंदी बातें लिखवा दी मेरे पापा को लेकर, शिट ब्रो यू आर इवल। लेकिन ऐसा नहीं, मैं तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी कर, जो रिजेंटमेंट तुम्हारे बीच में थी, जो एक एक्सपीरियंस था, तुमने लिख दिया, यार सॉरी यार मेरे पापा ने भी मुझे ऐसा ही कहा था, इसलिए मैंने तुझे ऐसा कह दिया अपने पापा वाले लेटर में। तुमने जब सॉरी वाले लेटर में लिख दिया, तो अब तुम क्या कह सकते हो कि हाँ यार फेयर पॉइंट, यार उसको यही सिखाया। अब कोई बंदा आता है तुमसे कहता है कि ए के बाद सी आता है, फिर जब तुम देखते हो तो देखा उसे यही सीखा। अब तुम क्या कह सकते हो कि यार तू गलत है, यार तू पागल है? नहीं, क्या कहोगे अब, उसने ए के बाद सी ही सीखा है, कुछ नहीं कह सकते, यू कैन डू नथिंग। ठीक है यार, ए के बाद सी सीखा, उसने सी सीखा, कोई बात नहीं, मैंने बी तो सीख लिया ना, अब मैं जिससे भी बोलूंगा, जो मेरा फ्यूचर जनरेशन होगी, मैं उसे ए के बाद बी ही सिखाऊंगा। That's the level of mental clarity तुम अचीव हो जाएगी एंड यू विल बी मेंटली सफाइस, तुम खुद में ही मेंटली इनफ हो। लेवल 2 हार्ड है, मे बी मोस्ट ऑफ द गाइज यहाँ पे जो मेरे साथ बैठे हैं, 90% ऑफ द गाइज तो लेवल 1 भी नहीं करेंगे, आई बिलीव यू, है ना। वो मे बी वो वीडियो का इंट्रो देख के स्किप कर चुके होंगे, बंदा मेरे पापा के बारे में गलत बोल रहा है, फक ऑफ ब्रो, फक ऑफ। लेकिन जो बंदे अगर लेवल 1 कर चुके हैं, अब भी तुम्हें लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, क्योंकि होगी यार, मुझे भी सबको होती, गो कन्फ्रंट योर फादर। मे भी सुनने में अजीब लग रहा है, मे भी तुम्हें फट रही होगी, लेकिन गो कन्फ्रंट योर फादर, टेल हिम ऑल द थिंग्स ही डन ऑन हिज फेस। उनके मुंह पर जाके बोलो ये सारी चीजें। सॉरी सुनने को नहीं मिलेगा, गालियां मिलेंगी, मार मिल सकती है, मे भी तुम्हें और ट्रॉमा मिले, लेकिन जस्ट गो एंड टेल हिम ऑन हिज फेस। बिकॉज तुम्हें ये समझना होगा कि जो चीज़ें तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं, ये तुम्हें अंदर ही अंदर से वीक कर रही हैं। तुम उस घोड़े की तरह हो, जैसे रेस में तो दौड़ना है, जैसे बहुत आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है, लेकिन तुम अपने पीठ पे पत्थरों का लोड लेके चल रहे हो। यू कांट विन, ठीक है भाई, बंदे तुमसे तेज हैं, ऊपर से उनके पास लोड भी नहीं। गो एंड कन्फ्रंट हिम, गो एंड टेल हिम व्हाट यू हैव डन टू मी एंड माई माइंड एंड माई मेंटल स्टेट। गो एंड स्टेट इट ऑन हिज फेस। उनके मुंह पे जाके बोल दो ये बात। हार्ड कर रही है क्या, बुरी लग रही है क्या, पेट में अजीब होने लगा तुम्हें, है ना, डफट रहा होगा कि भाई तू बात ऐसी कर रहा, भाई मैं ऐसे कभी नहीं कर पाऊंगा। यही चीज उन्होंने तुम्हें दी है। यू कैन, मतलब थिंक अबाउट इट, एक 21 साल का लड़का, यू कैन कन्फ्रंट योर फादर, यू कैन फेस योर फादर एज ए 21-year-old इंडिविजुअल। अगर एक नॉर्मल बंदा था, ही कैन फेस हिज फादर, एनीवन कैन, है ना, टेक्निकली तो यही होना चाहिए था, लेकिन think about it, you can't even face your father. That's how weird level of shit is put in your head, है ना, कितना weird level of कूड़ा है तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ कि you can't even face your father. Just ठीक है, मे भी तुम ये एक्सरसाइज नहीं करोगे, I don't care, ठीक है, literally I don't care, ठीक है,
आई डोंट केयर फॉर क्विटर्स, आई डोंट केयर फॉर गाइज हु कांट इवन एम्प्टी देयर लोड। ठीक है, रेस में तेज तो दौड़ना तब से कहूँगा जब लोड ही एम्प्टी कर पाओगे। लेकिन जस्ट एक चीज दिमाग में याद रखना कि सोच लो कितना शेड भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, कितना कूड़ा भरा गया है बचपन से, that you can't even confront your father as a 21, 18, 19, 16, 17, 15, 14-year-old individual। ठीक है, आई बिलीव 14 से तुम confront कर सकते हो, यू आर नाउ टीनेजर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा रिबेल करो, उनकी बात सुनो, हाँ आपकी बात सही है, फिर अपना डिसीजन लो, लेकिन यू कैंट इवन कन्फ्रंट इवन नाउ, लेट्स बी ऑनेस्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो मैंने सबसे पहले पढ़ा था द वे ऑफ सुप्रीम मैन में, बहुत ज्यादा तगड़ी बुक है बाय डेविड डेटा। यू हैव टू लिव लाइक यू डोंट हैव फादर। उसका था, उस बुक का कुछ ऐसा था कि ऐसे जो भी तुम्हारे पिताजी मर गए हो, पर ठीक है मैं उसे थोड़ा सा अपने उससे करता हूँ, सुनने में थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है, ऐसे जीरो से तुम्हें पता हो ही ना, बिकॉज तुम जब अपने डिसीजन खुद लोगे तो धीरे धीरे तुम खुद से ही चेंज होते जाओगे। तुम फिर खुद की पर्सनैलिटी, खुद के बिलीफ और खुद के उस पर बना सकते हो, इंस्टेड ऑफ जो गन तुम्हारे दिमाग में बचपन से भरी गई है कि अब चल तू खेलने में अच्छा नहीं, चल तू पढ़ने में अच्छा नहीं, क्या तुमसे जमाना लगा, समझ रहे हो तुम्हें कितनी अजीब। तुमको सोचो, तुमने अगर अपने पापा से लॉजिकल आर्गुमेंट करा और अगर कभी तुम्हें बचपन में बीटिंग मिली उससे क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी आवाज तेज थी, ठीक है वो गलत है, लेकिन बच्चे को तुम सिखा सकते हो। तो यू अंडरस्टैंड यू विल नेवर बी ग्रेट एज समबडी जिसे ये नहीं मिला इन एनीथिंग रिलेटेड टू कन्वर्सेशन जिसमें डिबेट हो रही हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा बड़ा बोझ है ना। सो लिव एज यू डोंट हैव योर फादर। ठीक है, सुनने में हर्ट कर रहा है, मैं भी तुम्हें बुरा लग रहा होगा, मैं भी तुम्हें लग रहा होगा कि अरे चल 4 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर फालतू की ज्ञान दे रहा है वाकई, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं 4 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर हूँ, मैं फालतू का ज्ञान भी देता हूँ, ठीक है सही बात है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ दे डिग अ होल इन योर हार्ट। तभी तुम्हें बुरा लग रहा है और तभी तुम इस वीडियो में ऐसे घुसे हुए हो, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट यू, लिटरली यू आर द इनसिक्योर गाय, तुम्हें भी वो ट्रॉमा मिला। अब मैं तुम्हें कहीं भी छोटा फील नहीं करा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट अगर कहीं पे भी तुम्हें ये चीज़ दिल में चुभ रही है, अंडरस्टैंड गाइस, समथिंग इज रॉन्ग, है ना, थोड़ा सा कहीं ना कुछ तो गलत है। चलो मैं तुम्हें पॉइंट बता दिया, ठीक है, जस्ट डू द बेस्ट यू कैन। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कुछ करने के लिए, जस्ट डू द बेस्ट लेवल ऑफ यू कैन, लेवल 1 लेवल 2 जो तुम बेस्ट कर पाओ वो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, कल या परसों मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप करता हूँ कि आगे की लाइफ में तुम्हें कोई और ड्रामा ना दे।